क्या बोलते हैं उसको, टैटू। इसने मैक्सिमम टेक्नोलॉजी इस तरह से परमानेंट कर किया, उसके लिए परमानेंट होता है। और परमानेंट जब टैटू करते हैं तो हजारों बार हम सोचते हैं कि अब ये तो मिटेगा नहीं कभी, फिर भी उसने घर से परमिशन लेके और खुद की सोच से ये मैक्सिमम टेक्नोलॉजी टैटू है, मतलब लाइफ टाइम जुड़ गए हैं कि अभी इसको और नाम रोशन करना है। तो मेरा नाम रोहित है, पटना से। अभी जब यहाँ पर आए तो सर बोलते कि भाई जलेबी पेपर सिखाएंगे, तो जलेबी बनाने वाला सीखना पड़ेगा। तो मम्मी का फोन आया कि मैं जलेबी बना रहा था, मम्मी कह रही क्या कर रहा है, तो मैं जलेबी बना रहा था। कहते रिपेयरिंग नहीं आया तो हलवाई का काम सीखेगा। तो बस सर से लुधियाना पंजाब से हूँ। मेरी मोबाइल रिपेयर की दुकान कम से कम 4 या 5 साल से हो गई। काम फोल्डर, चार्जिंग जैक, बाकी सब कुछ करता था, लेकिन मतलब आईसी लेवल का कोई काम नहीं करता था। काम बहुत था मेरे पास, फोल्डर का, बाकी सब का। आगे जो साइड वापस हो रहे हैं वो ना कर सकूँ, इसीलिए मैं मतलब यहाँ पे आया। उसके बाद सीखा, जितना सीखा, मतलब एक होता है ना, ट्रेन में बैठे हम लोग आ रहे हैं, सब कोई ट्रेन में आ रहे हैं तो ऐसा सोचते हैं जाके अब सब कुछ पढ़ देंगे और सबसे ये ले लेंगे, सबसे ये ले लेंगे। मान लो 32 GB का एमएमसी हम अपने मेमोरी में लगा के आए, हम इसको पूरा फुल करके आएंगे। और फुल करके आएंगे, यहाँ पे आए, सर ने पढ़ाना शुरू किया। अब 32 GB तो भर गई, 32 GB बिल्कुल भर गई। अब एक और एमएमसी फुल की। ऐसे ऐसे करते करते इतनी नॉलेज, मतलब आईसी के बीच में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो सब। बाकी चल के सर का भी नाम हमें आगे लेके जाना है। मैं सबसे पहले तो सुधानी सर से आशीर्वाद लेना चाहूंगा कि सर जैसे आपने अपने शिष्य को आशीर्वाद दिया था, वैसे ही आशीर्वाद मेरे को मेहनत करने का दीजिए, कि मैं आगे मेहनत कर दूं। बहुत बहुत धन्यवाद मैं सागरिया सर का करना चाहता हूँ। और मैं अपने आप से यही उम्मीद करता हूँ कि सर भी मेरे को ये आशीर्वाद दें कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर पाऊँ और आपकी तरह एक दिन बन पाऊँ। तो बाकी की बात सर की, सर भी बहुत डिटेल में जाते हैं। मेरे को मजा आया सर की क्लास में पढ़ने में। पता लगा हम फ्लैशिंग क्या कर रहे थे, काम कैसे होता है। इसलिए मतलब जो सीखने को मिला उसके लिए मैं सर का धन्यवाद करता हूँ। आपका भी नाम रोशन करो, इसके लिए मेरे को आप आशीर्वाद चाहिए सर आपका। सर ने भी जितने भी हो सके, सर ने हमारे साथ कोऑपरेट किया है। मतलब सब कुछ एक एक हाथ पकड़ के भी समझाने तक जाते हैं। अगर सर का भी मैं नाम रोशन करूँ, इसी के लिए आशीर्वाद चाहता हूँ सर। हम तो हमारे साथ आपके साथ मेहनत करने के लिए आशीर्वाद चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं हमारी आपके साथ। मेरा नाम भावेश ठक्कर है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। यहाँ पे आने के बाद मालूम किया कि यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं आता है। हाँ, थोड़ा बहुत, मतलब हम तो हमारे एरिया में तो ऐसा जानते थे कि 10 जनों से हमें ज़्यादा पता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमें ऊपर का स्टार्टिंग से जहाँ पे बैटरी लगता है वहाँ से लेके एंड तक कितने रास्ते हैं ना, यहाँ पे आने के बाद ही मालूम गिरे। नहीं तो हम तो सोचते थे कि ये सब है ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनका कुछ ऐसा लाइन वगैरह नहीं रहता, किसको भी उठा दो तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ट्रेसिंग वगैरह सब सही से सिखा दिया, हैंड स्किल के लिए भी अच्छे से सिखा दिया। कैपेसिटर वगैरह हम पहले भी उठाते थे, लेकिन एक उठाने जाते तो 4-5 आ जाते थे। हाँ नहीं, सच में, क्योंकि माइक्रोस्कोप का इतना हमें मालूम नहीं कि इतनी जरूरत है उसकी। मेरा नाम अविनाश राठौड़ है, मैं बारडोली से हूँ, सूरत के पास, गुजरात से। वहाँ पे जहाँ सीखा तो सर का ही वीडियो देखता था और सर के पास सीखा था। सर के पास सीखा नहीं, देख के सीखा था, इसलिए मेरे को लगा कि सर के पास जाना चाहिए। और सर का वीडियो देख के मैंने फॉलो कर रहा था कि ऐसा ऐसा हो रहा है। सर जो डिटेल में बताते तो मानो कि वीडियो सब लोग बताए तो 5 मिनट में खत्म हो जाता है, उसमें कुछ होता ही नहीं, आगे थोड़ा इतना इतना आता है और खत्म ही हो जाता है। पर सर जो बताए पूरा से वहाँ से शुरू होता है और लास्ट तक। पहले तो जब वीडियो देखते हैं तब पता नहीं चलता, अभी वीडियो देखते हैं तो उसका पूरा लाइन तो हमको पता चलता है कि इतना इतना हमने सीखा है, ये लाइन का पता मतलब चलता है। तो अभी तो कोई लाइन, सेकेंडरी लाइन, प्राइमरी लाइन, वो क्या होती है वो तो पता ही नहीं था। और कैपेसिटर तो खाली इतना नाम उसका पता था कि कैपेसिटर और ऑयल नहीं इतना आता है, पर उसका वर्क क्या है वो पता नहीं चलता। और इधर आके सब कुछ सीखने को मिला। बात करें आपने वो क्लास में डबल डेकर आपके सामने ओपन करके चालू करके बताया। हाँ, मैंने सर ने बताया। हाँ, सर ने डबल डेकर के भी करके बताया था। दोनों पेस्टेज, जो ब्लैक A50 का ऐसा था और दूसरा J7 वो भी बताया। और संजय सर की बात करें तो संजय सर ने पूरा डिटेल से शुरुआत करके कैपेसिटर में सेमेस्टिक तो पहले पता नहीं, क्योंकि उसका डिटेल पड़े नाम के साथ पता चले उसके बाद ही चला। मैंने भी और डेड फोन वो रिपेयर करना मेरे को भी लगता है कि एकदम आसान है। डेड फोन रिपेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। सर ने पूरे डिटेल में सब कुछ बताया, कुछ बाकी रखा नहीं तो सब हम सीखने जाएंगे दूसरी जगह पर इतना पूरा सिखाएंगे, मतलब कि बताएंगे पर पूरा नहीं सिखाएंगे। जो उसको भी नहीं पता वो तो कितना बताएगा। पर सर यहाँ के मतलब कहीं भी कुछ भी सीखना हो तो वो एक लेवल तक पहुँच गए हो गए हैं,
वही सिखा सकता है, क्योंकि कोई क्वेश्चन करता है तो उसका आंसर सामने वाला दे सकता है। तो सर को पास एक ही कोई भी क्वेश्चन आप रखो तो सर वो पूरा आंसर देते हैं, ऐसे नहीं कि छोड़ देते हैं, उसका डिटेल भी बताते हैं। तो ऐसे गुरु मिले ना तो वो ऊपर के गुरु होते हैं। वो हमारे पास आध्यात्मिक बोले तो कि वो आध्यात्मिक गुरु जो सर्वश्रेष्ठ होता है वही आध्यात्मिक गुरु हो सकता है। नहीं तो बाद में क्या हम ऐसे ही गुरु बना ले और ऐसे ही सीख ले तो उसमें कुछ होता नहीं। इसलिए संजय से ने पूरा डिटेल में हमको समझाया तो बहुत अच्छा लगा ये यहाँ आके, और आप जैसा ग्रुप मिला तो अच्छा है। मेरा नाम विकेश है, मैं चंद्रपुर महाराष्ट्र से हूँ। आज के पहले कभी स्पीच दी नहीं है तो मुझे बात करना आता नहीं है, पर यहाँ पे जो भी सीखा हूँ, इसके पहले काम किया 4 साल 5 साल, पर उसमें कुछ नहीं था। चार्जिंग ईयरफोन ये हल्के बोल के करके निकल जाते थे। और यहाँ के समझे कि फोन में असलियत में होता क्या है, इसके कंपोनेंट जो पहले ऐसा था मीटर में बीप बज गया तो उसको उगाड़ के फेंक दो, अब वो नहीं जमता है, उसका एक भी गया तो फोन डेड हो जाता है। तो ये सब सर की वजह से, सर ने जो सिखाया हमको मेहनत की है, बस आगे चल के उनका नाम रोशन करेंगे। मेरा नाम मयंक वर्मा है, मैं आगरा से हूँ। मैं काम करता हूँ चेकिंग, चार्जिंग चेक हुआ, फोल्डर वगैरह डालना, ये सब का नॉर्मल अनलॉकिंग भी कर देता था, सबको पता है। तो उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने एक चीज़ देखी कि सागरिया सर का जो सिखाने का तरीका है वो मैं ऑनलाइन वीडियो में भी देखता था, तो वो मेरे को समझ में आता था। और बाकी जो लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट इसको कर लो उसको कर लो, तो वो चीज़ समझ में नहीं आती थी ना, क्यों ऐसा क्यों कर लो। तो वो चीज़ समझने के लिए मैं इधर आया था। अब जब जाके मेरे को जब एंड टाइम आया है, जब सब चीज़ बताई है सर ने, सर अच्छे से बताया, जो सर के पास था वो सब बताया उन्होंने, कुछ भी नहीं छुपाया हम लोगों को। अब वो अपने ऊपर है कि आगे चल के अपन को कितना करना है, और अपन तो पूरी मेहनत करेंगे सर। उनसे जैसे आईसी वगैरह, रिवॉल्विंग आईसी निकालना, जलेबी जंपर, जो अगर ट्रैक वगैरह चला जाए तो कैसे करना, वो चीज़ें धीरज सर ने बहुत अच्छे से सिखाई है। और जैसे साहिल ने बताया कि कभी भी चले जाओ पूछ के आ जाओ, तो सर का कभी ऐसा लगा नहीं कि वो थोड़ा गुस्से में है या कैसे है, बिल्कुल नहीं। और अमर सर वो तो बस पूछो मत, जो सॉफ्टवेयर में है ना वो शायद ही कहीं कोई होगा, क्योंकि एक एक फाइल को हटा के उसका क्या काम है, क्या उसको हटाने से क्या दिक्कत आती है, वो सारी चीज़ उन्होंने बहुत डीप लेवल में समझाई है। सॉफ्टवेयर का जो सारा काम है वो सारी चीज़ मैं पटना बिहार पटना से हूँ। मेरा नाम सर्वोत्तम, ऐसे मुझे सब सर्विस बुलाते हैं। मैं इस फील्ड में लगभग 8-10 साल से हूँ, लेकिन पहले मेरा काम था वो सेलिंग का। यहाँ पे आने के बाद मैंने वन टाइम में कोई भी सीपीयू ऐसा नहीं कि दोबारा करना पड़ा है। सर ने मुझे वो ट्रिक बताई, मैंने वो ट्राई किया था। कम से कम हर एक तरह का, ऐसे छोटा हो या बड़ा हो, वन टाइम में ही हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 बॉल बड़े हो जाते हैं, लेकिन वन टाइम में हो जाता है। तो जो स्किल हैंड स्किल मिला है सर से, वो मेरे लिए फायदेमंद है। और मैंने वो टेक्निक जो वहाँ पे सीखा था शायद वो ऐसा नहीं था, क्योंकि उसमें और इसमें डिफरेंस है। जो हैंड स्किल का जो तरीका है बहुत डिफरेंस है। वहाँ पे तो मुझे डिलीवरी बनाया नहीं, लेकिन हो सकता है शायद बताते होंगे, लेकिन मैंने तो 2 दिन लिया था, इसलिए मुझे मालूम नहीं है। तो और क्या बताऊँ, तो सेम डिस्क कॉम्पोनेंट्स के लिए इधर से किधर भी नहीं जान सकते। फील्ड में ना 15 साल हूँ। अभी इधर नया नया चीज़, वो सॉफ्टवेयर में अमर सर के पास, अभी मेरे पास 30-35 टूल यूज़ कर रहा हूँ 15 साल से। अभी नया नया चीज़ सीखा, यूट्यूब में नहीं मिलेगा वो चीज़, क्या अभी यूट्यूब में नहीं मिलेगा, बहुत है। तो अभी वो किसे पता चलेगा, उसे पता चल जाएगा क्या चीज़ नया चीज़। अमतीर सर वो हैंड्स के लिए ना बहुत बढ़िया है। मैं ऐसा मैं देखा नहीं, वो लाइव करते, वो टाइम नहीं हो रहा है। मैं सर ये देखो, सर ये देखो, ये ट्रैक मारना है, छोड़ो तुम ट्राई करो, हम साथ में खड़ा हूँ, तुम क्यों डरते हैं, ऐसा बोल रहे, थोड़ा मोटिवेशन। सुदानी सर है ना, सुदानी सर 1 मैन आर्मी किसे भी, वो हम स्टार्टिंग से भी देख लिया। अब इधर कोई स्टूडेंट इधर आने के लिए कोई तकलीफ नहीं है, वो घर छोड़ के वो ट्रीटमेंट के लिए, खाने के लिए, करने के लिए कोई तकलीफ नहीं। मैं इधर मेरा घर कैसा है ऐसा मैं इधर सोचा। इसमें मुझे थोड़ा एक क्या, मैं प्रैक्टिकल में क्या क्या चीज़ में वो सेम डिश में देखना चाहता हूँ, लाइव में करना थोड़ा हम ट्राई किया। वो तो पहले पेज में मिला था या पेज में नहीं मिला था, थोड़ा बस। और इसमें मैं बहुत खुशी है। अभी वो ये 45 डेज है ना, मैं बहुत खुशी है। उसके पहले ये स्टूडेंट है ना, हमारा बेस्ट स्टूडेंट बहुत डीपली है। क्या वो कैसा बोल सकते हो, हाँ नहीं, वो तबीयत ठीक नहीं, क्या हो गया, तुमने किधर हो गया, वो अस्पताल जाएंगे, वैसे बोलो। मुझे देखो, मैं बर्थडे पार्टी इधर में मुझे सेलिब्रेट किया है। मैं ऐसा मेरा इतने साल में भी मैं ऐसा नहीं किया, सरप्राइज। बहुत खुशी है, थैंक यू सर। मैं दीपक कुमार, सासाराम बिहार से हूँ। मैं थी वो मुझे अभी भी खलती है, और उस कमी को इन्होंने मीडिया टेक में पूरा किया।
मतलब एक फाइल को पीले रोल गलत चल जाने से क्या होता है, सही जाने से क्या होता है, ईयर कौन सा आता है, ऐसा तो कभी मैंने सुना ही नहीं था, ना कभी समझा था। वो यूट्यूब से वीडियो देखा, फाइल चढ़ा दिया, हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर दूसरे को देखो। भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अपने लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया था। वैसे तो मेरा नाम एहसान अहमद है, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। आने से पहले मैंने यहाँ आने से पहले कहीं और जाने की सोचा था, वहाँ कुछ ही नहीं आता है, वहाँ पे तो ऐसे ही टाइम खराब कर रहे थे। और सभी सर ने अच्छे से मेरे को समझाया और मैंने सभी की दुआ मेरे ऊपर बनी रहे। मैं इससे आगे मेरा नाम किरीट गढ़वी है, मैं यहाँ गुजरात से जंगकमालिया से हूँ, 60 किलोमीटर दूर है। और मैं एक डेढ़ साल से काम कर रहा था, सिर्फ कोमो और चार्जिंग जेट का और कुछ मेरे को नहीं आता था। मेरे फ्रेंड 2-3 फ्रेंड यहाँ से सीख के गए, उसकी रेफरेंस से मैं इधर आया हूँ। और सर का जो पढ़ाने का तरीका है, डायग्राम स्टेप बाय स्टेप समझाने का, कहाँ से कौन सी लाइन जाती है, किसको क्या मालूम क्या बोलते हैं, मेरे को कुछ मालूम नहीं था, सर से सब सीखा हूँ। और अब सब हैंड स्किल जिसको बोलते हैं वो सब धीरे सर से सीखा। और मैंने कभी सॉफ्टवेयर का काम किया ही नहीं था, तो हमारे सर ने बताया वैसे हम सॉफ्टवेयर का सब धीरे धीरे काम करने का। तो थैंक यू सर। कोई चीज़ें जो स्कीमेटिक के हिसाब से कोई ना समझ में आए, सॉफ्टवेयर के हिसाब से समझ में ना आए, कोई ट्रबल शूटिंग में आप कोई चीज़ समझ रहे हो, आपको दिक्कतें आ रही है, तो कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। और दूसरा, यहाँ जो हमने मोबाइल दिए थे उसमें कोई आईसी को रिबॉल करके लगा के सक्सेस किया था। हाँ, मेरे को धीरज सर ने एक J2 का मोबाइल दिया था। वो मोबाइल में डीसी पे 155 पे जाके वो रिटर्न आ जाता था, लेकिन मैंने जब वो धीरज सर ने बताई हुई ट्रिक से मैंने उसकी EMMC निकाली और इसमें 11-12 ट्रैक गए थे। तो मैंने 11-12 ट्रैक की जलेबी बनाई धीरज सर के दिए हुए ट्रिक से। तो जलेबी बनाया और रिबॉलिंग आई सीखी और मैंने वो उसे लगाया तो बोर्ड तो ऑन हुआ। मतलब मोबाइल उस टाइम आपने जो जंपर किया था वो सक्सेस हो गया। हाँ, जंपर वो सब सक्सेस हो गया। मैंने इसको इसलिए पूछा कि मुझे अंदर एक डर था कि ये जो थोड़ा है ना, ये बंदा ये थोड़ा मूड टाइप के बंदे हैं। मैं मतलब जो कोई भी चीज़ को इतना सीरियस लेना, ये सारी चीज़ें, क्योंकि उसको मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, शायद 2 साल 1.5 साल हो गए उस टाइम। क्या बोलूँ, आप सबके बारे में जो बोलूँ वो कमी है। मैं यहाँ गुजरात पाटन से हूँ, मेरा नाम जयदीप पांड्या। सबके पास तो जितना नॉलेज है वो कोई ले ही नहीं सकता, उतना नॉलेज है। अभी मैं समुद्र में से 2 बूंद लेके जा रहा हूँ, उतना है मेरे खुद से मेहनत करके जो लेना है अभी। सर को जब भी मैं प्रैक्टिस करता था 10 बार यहाँ से उठ के जाता था। जब भी देखो कुछ भी पूछो, मना नहीं करे, कभी भी कुछ भी पूछ लो, कभी गुस्सा नहीं किया कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा, वो नहीं, बस करो तुम खुद से। कई बार में आते थे, बोलते थे मेहमान कलाकार है, पर वो सर सबसे ऊपर आप हो सर। जो आप हमको रिलैक्सेशन देते थे, हम पूरा माइंड फ्री हो जाता था उससे। तो वो जो लोड रहता था वो लोड दिमाग पे नहीं पड़ता था। सबसे ज्यादा आप ही हो यहाँ पे, जो बोले वो कम ही है आपके बारे में। और सॉफ्टवेयर के बारे में अमर सर जो करते थे पहले, बस फाइल चढ़ाओ, ये है वो है, उसके पीछे क्या लॉजिक चल रहा है वो सर ने यूं पूरा खोल के दिखा दिया। इतना तो कहीं मैंने अभी तक देखा नहीं कि कोई यूट्यूब में भी इतना दिखा दे। सर का जब पहला वीडियो मैंने देखा था, वो MI का साइट था, उसमें WTR IC को रिपेयर कर रहे थे। तो सर ने पहली बार वो ऑन ऑफ में 1.8 और 1 वोल्टेज दिखाया था, तभी से वो डिटेल में जो बताए थे सब। तो उससे मैंने एक साइट भी बनाया था, हो भी गया था। तब से मैं यहाँ आना चाहता था, पर बीच में तो लॉकडाउन आ गए और फिर अभी जो बोलना था सबको नमस्कार। हम तो तमिलनाडु से आते हैं, अब्दुल रहीम मेरा नाम। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और हैंड स्किल फुल कॉन्फिडेंट आ गया। गाँव में जाके हम ट्राई करके क्लियर करेंगे। मैं ஸ்கீமெட்டிக்ஸ் நாலேஜுக்காக தான் இங்கே வந்தேன்। சார் ஜெகரியா சார் வந்து ஸ்கீமெட்டிக்ஸ் நாலேஜ் பெரிய ஹிந்தியே தெரியாது, என் ஃப்ரெண்டுங்க தான் வந்து அவங்க சொன்ன டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க தமிழில்। மற்றபடி அவங்க நடத்துறதெல்லாம் மொழி தெரியலனாலுமே நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் மாட்டாங்க சார்। सर्टिफिकेट है ISO 9000-2000 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है, एक रिकॉग्नाइज्ड बाय ITS मुंबई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NCT न्यू दिल्ली है। ये सर्टिफिकेट के ऊपर से आप जो सॉप कर सकते हो गवर्नमेंट से, कहीं प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में काम आएगा, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट वैल्यूएबल है, आप हो सके तो उसको 2-3 जेरोक्स करके और अपनी शॉप पे भी लगा दीजिए, क्योंकि एक आप ब्रांड नेम से जुड़ गए हो। तो साकरे सर से आपने जो भी ट्रेनिंग ली है उसको सही तरीके से फॉलो करके आप ऊंचाई हासिल कीजिए। आप ऊंचे पर हमसे भी, हम तो ये चाहते हैं हमारे से भी ऊंचे आप पहुंचो, ऐसी एक गुरु की ख्वाहिश होती है। तो मैंने पहले भी बोला, सर भी बोलते हैं कि लाइफ में 2 ही लोग खुश होते हैं, एक माँ बाप और एक गुरु है, जो आपकी तरक्की पे और नाज करे। तो हम आपसे कमिटमेंट लेना चाहते हैं कि 1 साल में आप इतने इस फील्ड को आगे लेके जाओ कि आप हर हमेशा इस मैक्सिमम टेक्नोलॉजी को नाम रोशन करो। और एक मैक्सिमम टेक्नोलॉजी एक परिवार बन गया है, आप परिवार से जुड़ गए, तो परिवार यही चाहता है कि आपकी तरक्की हो। देखिए मेरी एक्टिविटी है, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे खुद को एक्टिविटी करनी होती है जो उस टाइम मैंने
ये सारी चीज़ों के अंदर सोचा कि ये क्या मेहनत करे, क्यों इस तरह से इसमें ऐसे करे, क्या ज़रूरत है उसका। लेकिन ये एक इंटरेस्ट की बात है। जब आपको ये सारी चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट है तो एक एक्टिविटी में भी एक मजा होती है। आपको लगता है कि उसमें कुछ मिलता नहीं, लेकिन उसको बहुत मिलता होता है। उसको जब ये काम कर रहा होता था तो मुझे थकान कभी नहीं लगती थी, मुझे मजा आता था कि ये चीज़ मुझे करनी है, ये चीज़ करनी है। आज उसमें 8 साल हो गए हैं ये चीज़ का मैंने जब लगाया था। जो ये सब जितने भी बोर्ड आपको दिख रहे हैं ना, ये इसमें 1985 से लेकर 2012 तक का कलेक्शन है। कभी भी आप फ्री में देखो, वो प्रोसेसर CPU है, रैम है। 2085 में क्या था और लास्ट सर ने बोर्ड लगाया 2012 का। इतना कलेक्शन सर ने खुद कहीं ना कहीं ढूंढ कर, मुझे कभी नहीं बोला सर ये लेके आओ। देखिए जब इसको पावर की प्रेस करते हैं तो ये से निकलोगे। इसका भी ऐसे एक बार निकाल के देखते हैं इसको क्या। उसके अंदर तो उसका हेल्थ रिपोर्ट है वो सही है। एक बार उसको फाइल चढ़ा के देखते हैं, वो ऐसे इस ऐसे को एक बार ट्राई करते हैं उसको भी। चलिए तो इसमें SLC और MLC का परसेंटेज देखिए। तो जब हम बैड हेल्थ का चैप्टर जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको दोनों बताया था, SLC क्या होता है, MLC क्या होता है। एक EMMC का कौन सा पार्ट MLC से बना होता है, कौन सा पार्ट यूजर, और कौन सा पार्ट SLC से बना होता है, बूट 1 बूट 2 और RPM। इसमें सबसे ज्यादा खराब होने के चांसेस होते हैं MLC यूजर एरिया के। तो ये कब होगा, परसेंटेज बढ़ेगा 50 to 60, 70 to 80। मैंने कहा था 70 to 80 यानी ये नेचुरल है। और इसमें आप अगर देखें तो 0 to 10 है, यानी कोई ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है। इसमें 20 to 30 है, यानी ये नॉर्मल है। फिर भी एंड ऑफ लाइफ इंफॉर्मेशन अर्जेंट, तो ये बग है। हम कह सकते हैं कि ये नेचुरल नहीं है। और ये हाइनिक्स में ही आता है ज्यादातर। जो मैंने आपको हाइनिक्स के बारे में बताया था, लोअर प्राइस या लो क्वालिटी का MMC में ये आता है। तो हाइनिक्स का इसका प्रोडक्ट नेम क्या है, HCG 84। ये MMC पहले कहीं सुना है, HCG 84 किस मॉडल में था, HCG 84 मोटो C+, मोटो C रियलमी में था। हाँ रियलमी 3 में था। मोटो में यही था एग्जैक्टली। ये कोई स्टूडेंट करके दे ऐसे करें जी, कौन करेगा। चलिए, बैड हेल्थ में कितना बैकअप लेना है आप जानते हैं। बैड हेल्थ में बैकअप कितना लेना चाहिए, इसको कैसे करेंगे। फर्मवेयर आपका सही होता है तो बैकअप आपको ऐसे लेना है कि यूजर डेटा छोड़ के बाकी सब उसमें आ जाए, राइट।
कोई करना चाहेंगे? सही यूट्यूब पर अच्छा चलो ये बताओ, इसमें पहले जीपी पार्टीशन बना है या नहीं? नहीं बना। देखिए एक बार चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे? आपको क्लास में हमने देखा था कि हम कैसे चेक कर सकते हैं इसमें ऑलरेडी पार्टीशन बना हुआ है या नहीं बना है। पार्टीशन सेटिंग्स के आगे यहाँ पे अगर 01 होता है तो बना होता है। तो इसका साइज कितना है? यूजर एरिया इसका है 59 GB। यस। और अगर आप पार्टीशन टेबल देखते हैं तो यूजर डेटा कितना है? 52 GB। तो इसका कितना बैकअप बनाना चाहिए? 8 GB का, राइट? रोम 1 8 GB का, जिसमें सिस्टम यूजर डेटा छोड़कर बाकी सब कुछ आ जाएगा, राइट? यस सर। बिल्कुल सही। तो कोई ले इसका 8 GB बैकअप या मैं ही ले लूं? इसमें तो सर क्लास कोई करना चाहिए? बिल्कुल। पहले हमने रोम 1 सिलेक्ट किया, मेन यूजर डाटा, जिसमें हमने 8 GB सिलेक्ट किया उसका बैकअप के लिए। उसके बाद रीड EMMC सिलेक्ट करेंगे, इसका बैकअप हम इस PC D ड्राइव में बनाएंगे। इसमें एक नया फोल्डर बना लेते हैं, इसका नाम मॉडल नेम से स्टार्ट करना चाहिए। CPH जो होता है इसमें मॉडल को इसमें बताया होगा जी, क्या है इसका मॉडल नंबर? किसने ऑब्जर्व किया? CPH CPH 1901 था। ये मोबाइल का मॉडल नंबर। CPH 1901 वो CPH में Oppo A7 था। Oppo A7 हाँ Oppo A7 लिखे। ये मेमोरी और भी फोन में आती है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी आपने क्या किया इसमें फोल्डर बनाया हमने अपनी D ड्राइव में मॉडल के नाम से, और उसका रोम 1 का जो डम फाइल है उसका बैकअप लिया है। कितना जीबी कर लिया? 8 GB का। क्यों 8 GB कर लिया? सर उसमें क्या है कि जो मेन सिक्योरिटी पार्ट्स जो रहेंगे वो भी आ जाएंगे उसमें। अगर कम का लेते तो वो सिर्फ उसके बूट कॉन्फ़िग वगैरह के सब। ये मोबाइल में क्या फॉल्ट है? ये लोगों पे हैंग है और वो रीस्टार्ट हो रहा है लोगों पे। तो क्यों ये बैकअप लेने की जरूरत पड़ी? जिससे आगे अगर हमारी EMMC अगर फॉल्टी होती है, जिसकी वजह से अगर खराब हो जाए। ये EMMC में कुछ फॉल्ट है? हाँ वो बैड हेल्थ दिखा रहा है। जो किधर है? ये इधर अर्जेंट दिखा रहा है, लेकिन अपनी जो बग की वजह से दिखा रहा है जी। तो अगर आगे सेफली चलते हुए अपन लोग इसको ये रिपेयर हो सकता है? हाँ रिपेयर हो सकता है, इसको फॉर्मेट कर। ये रिपेयर होने के बाद कितने दिन चलेगा? वो डिपेंड करता है, वो कोई फिक्स नहीं होता। और इससे पहले इसमें किसी ने ये बिल्ड रिपेयर किया है? नहीं अभी तो नहीं लग रहा, क्योंकि इसका जो बूट पार्टीशन है वो अभी 0 ही है। जी। इसमें कौन सा चिपसेट है? ये जो ओप्पो का ये बोर्ड है, इसमें से हमें पता चल जाता है कि ये चिपसेट था, उसमें प्रोसेसर ये था इसका लिंक करके। जैसे इधर मैन्युफैक्चरर का नाम आ रहा है ओप्पो जी। सिक्योरिटी रिलीज मॉडल नंबर
मैं इसमें कैसे पता चलेगा कि इसमें प्रोसेसर ये है, मतलब चिपसेट? चिपसेट का नाम आ रहा है इसके हाइनेक्स। हाँ, वो ये मेमोरी का CPU कौन सा है? CPU कैसे पहचानेंगे? एक मिनट, उनको पहचान। एक मिनट, आप ऐसे देखिए, हम ऑडियंस से कुछ हेल्प ले लेते हैं। किसी को आइडिया है इसके अंदर उसका बोर्ड हाँ सही है, उसका बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन से पता चल जाता है कि इसमें कौन सा चिपसेट होगा। अब इसमें बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन किधर है, देखिए कहीं लिखा है, हाँ सही है, 0x38। मतलब वो क्या होता है, वो CPU का पता चल जाता है उससे। वो कौन सा CPU में लगता है, और MTK है तो 48। स्पेक्ट्रम है तो स्पेक्ट्रम है तो क्या होगा? 0 हाई सिलिकॉन है तो 0 एक्सेलॉस है तो 0। इसमें लिखा नहीं जाता है CPU का नाम, लेकिन वो बूट कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता चल जाता है। दूसरी चीज, आप इनके पार्टीशन की लिस्ट देखें ना, उसमें भी आपको समझ आ जाता है पार्टीशन से। थोड़ा कौन सा पार्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये किसने आता वेलकम सिक्योरिटी पार्ट्स बता सकते हैं? हाँ। अभी इसमें हमने कितने GB का डंप लिया? कस्टमर का डाटा आएगा इसमें? नहीं। कस्टमर का डाटा अगर बैकअप के साथ पूरा लेना है तो क्या करेंगे? तो हमें पूरा डंप लेना पड़ेगा। कस्टमर का डाटा नहीं आएगा तो क्या करेंगे? बोलेंगे डाटा चाहिए तो उसमें पता नहीं है ना, उसका जो फर्मवेयर है वो हो सकता है उसकी वजह से प्रॉब्लम कर रहा हो, तो इस वजह से हम फर्मवेयर राइट करेंगे। तो इसमें भी फ्लैश करने के बाद मोबाइल ऑन हो जाएगा, ये डंप चलाने के बाद? डंप चढ़ाने के बाद उसका फर्मवेयर राइट करेंगे फिर ऑन हो जाएगा। मतलब अभी इसमें फर्मवेयर आपको अलग से डाउनलोड करके देना पड़ेगा, ऐसा ना? अभी इतना चढ़ा देंगे क्या होगा मोबाइल में? अगर ये 8 GB हम लगा देंगे तो क्या होगा? सर वो हो सकता है लोगों पे ही अटके। क्या होगा अगर ये 8 GB जो ये इसके अंदर हो सकता है? मोबाइल रिस्टार्ट किस वजह से हो रहा था? EMMC की वजह से। आप जानते हैं बैटरी हेल्थ में फर्मवेयर सही है। तो इसके अंदर अगर आपने इसका फुल डंप ले लिया दिक्कत नहीं होगा। इसके अंदर अगर आपने फुल डंप लिया तो क्या होगा? डाटा कोई दिक्कत नहीं, पूरा मोबाइल जो उसका पिन पासवर्ड पैटर्न ये सब वैसा का वैसा ये केस आपने कौन से फोन में देखा? C+ में आपने उसमें मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया था। क्या करेंगे इसमें? फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट के लिए कहाँ क्या करना है? हमें एडवांस स्टेप में जाना है, जिसमें यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट है, इसको चूज करेंगे, जी क्लिक करेंगे। अब क्या करना है? एक मिनट, अभी हमने इसमें फॉर्मेट कर दिया, अगर हमने वो डंप ना लिया और ये कर दिया तो क्या होता? तो सर इसके सिक्योरिटी पार्ट्स जी वो बैकअप नहीं होंगे, जिससे आएंगे की दिक्कत आएगी। अब हमने ये फॉर्मेट हो गया, अब एक बार हम चेक करेंगे। अभी फॉर्मेट हो गया जी। कैसे पता चला फॉर्मेट हो गया? सर इधर सक्सेसफुल हो गया और चेक EMMC करेंगे तो उसमें पार्टीशन टेबल देंगे। आप देखिए, देखिए अभी इधर
रहा था पार्टीशन टेबल नॉट फॉर्म। जी, और उसमें 90% जो हमारा जो हेल्थ रिपोर्ट है वो सही हुआ कि अभी ऐसे ही? नहीं, अभी ऐसे ही है। अभी जी, वो जब अपन जीबी पार्टीशन बनाएंगे तो उसके बाद वो सही होगा। सही हुआ, बनाइए। उसके लिए हम EMC हार्डवेयर पार्टीशंस में आएंगे। जी, इधर हम इनको सबों को डिसेबल रहने देंगे, बस इन पे टिक करेंगे और फाइनली राइट पे क्लिक करेंगे। सक्सेस हो गया जीपी पास? यस। अब हम क्या करेंगे? अब एक बार हम EMC निकाल के दोबारा लगाएंगे और चेक करेंगे EMC। करिए। पार्टीशन बन गया या नहीं? जीपी पार्टीशन बन गया? बन गया सर। कैसे? 01 आ गया। 01 पार्टीशन अभी वो जो एरर आ रहा था कैसे था वो हट चुका है। जी, अभी एक बार देखना है तो उसको हेल्थ रिपोर्ट चेक करिए। हेल्थ रिपोर्ट अब हमने जो बैकअप लिया था, डंप फाइल जो ली थी, वो हम इसमें दोबारा ड्रैग कर देंगे। वो कहाँ से करेंगे? वो हम राइट EMC पे क्लिक करेंगे। पहले फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने फाइल डी में सेव की थी, वो A7 फाइल जी जी जिसमें RAM 1 अपन सेलेक्ट करते हैं। जी, हमने इस पे से राइट ऑल EMC रीजन एडवांस पे क्लिक किया तो उसने अपने आप सेलेक्ट कर लिया रूम 2 और रूम 3। सही। किया है लेकिन अभी करना पड़ेगा। अभी हो गया। अब हम राइट ऑल रूम्स पे क्लिक करेंगे। ये पूरा हमारा 8 GB का पार्टीशन जो हमने बैकअप लिया था जी, वो पूरा डंप कर लेंगे। इजी डेटा स्पीड के लिए अच्छा है, इतना स्पीड UEFI में नहीं आता, उसमें टाइम लगता है। ये 8 GB का अगर इसमें लेते तो बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम। वो 12 MB के आगे नहीं है। लेकिन ये जो सारे ऑप्शन है ना, इजी जेटेक UEFI दोनों में सेम है, बस थोड़ा डिफरेंस है। बाकी यही प्रोसेस उसमें भी करनी पड़ती है, यही प्रोसेस है। जा सकता है अगर सब सही है। बढ़ रहा है 8 GB के लिए 5 मिनट। ये काम करने का अभी मार्केट में कितना पैसा चल रहा है? हाँ, इसमें कोई काम करते हैं तो ये काम करने का कितना पैसा चल रहा है? लोकल मार्केट में तो इस काम का ही नहीं पैसा, इसी काम को बोर्ड का पैसा ले रहे हैं। कितना? 3000, 3500, 2000। 3000, 3500, 2000 ये की आपके पास बॉक्स है? अच्छा है, तो भी बहुत सारा याद रह जाता मुझे नहीं है। यहाँ आ जाना चाहिए, इसमें दूसरे हिम्मत आ जाती है, पावर आ जाता है, पता है। एक बार आइए जो देखिए। इसका MMC कौन करेगा? मोटरोला के लिए कौन आएगा? वैसे इसने जो बोला नहीं, इसके लिए हिम्मत
ये देखो, ये बंदा फ्रेशर है, फिर भी वो खड़ा होके अपने अंदर से ये चीज हुई, तो उसने एक भी गलती नहीं की। और सर टीचर की तरह जवाब दिया। हाँ, सही है, बहुत ही अच्छा। याद रखा वो एक हिम्मत करनी चाहिए। इसमें क्या है, आप लोग है 15-17 लोग है, हर रोज 24 घंटे साथ में चल रहे, तो वहां तो बोलते हो, तो यहाँ एक आपके अंदर एक आपके अंदर पावर आ जाता है कि मैं ये कर सकता हूँ। इस बार ये भी करेगा ना आगे इधर आईसीयू बिठाना है। अभी हमने जो बैकअप किया था डंप फाइल का, वो पूरा रैक हो चुका है EMMC। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये इधर इसकी पार्टीशंस केबल आ चुकी है। जी सर, सही। उसमें ये जो मॉडल डिवाइस का जो मॉडल नंबर, ये सब फॉर्मवेयर ये सब आ गया ना। हाँ, इसमें मॉडल नंबर और डिवाइस की जितनी इंफॉर्मेशन है वो अब क्या करना है? अब EMMC एक बार हम बोर्ड में लगा के चेक करते हैं। आपको दे दीजिए, देखते हैं अभी। इनके लिए ताले होते हैं। देखिए, ये प्रोग्रामिंग किया है, इसके अंदर एक बार आप ऑन करके देखिए क्या प्रॉब्लम सोल्व हुआ है, ये ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, ये मोबाइल ऑन हो गया है। पहले इसके अंदर जो प्रॉब्लम था, ये मोबाइल ऑन करते थे, लोगो पे तो था ही, लोगो पे रह रहा था, उसके अंदर हमने देखा था कि इसमें S3 कोड में थोड़ा प्रॉब्लम था। अभी जब फर्स्ट बार मोबाइल ऑन करते हैं तो थोड़ा उसके अंदर टाइम लगता है पूरी तरह ऑन कर दिया। पूरा ऑन होने के लिए। जो अपना बूट जो हो रहा है फोन, देखिए पूरा ऑन हो गया। यहाँ पर स्क्रीन पे क्या है, इसमें देखिए, मोबाइल जब हम इस तरह से 8 GB का डंप डालते हैं तो उसके अंदर एक एरर आती है। वो एरर एक बार पढ़िए तो आप, क्या एरर है इसमें? इसमें एरर आई है, योर फोन स्टोरेज इज डैमेज, प्लीज डाउनलोड अ फर्मवेयर पैकेज टू रिप्लेस द फोन्स फर्मवेयर। अब ये एरर आ रही है तो आप हमें क्या करना पड़ेगा? इसको एक बार फैक्ट्री रीसेट करेंगे, उससे ये सही हो जाएगा। एक बार ट्राई करिए फिर क्लियर। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पैनल से इसको हम रिकवरी मोड पे लेके जाएंगे, वॉल्यूम डाउन प्लस पावर। देखिए रिकवरी मोड में गया है, इसमें इधर से इधर इसको एक आधा वायर डाटा उस पर सिलेक्ट करेंगे, वायर डाटा फॉर्मेट डाटा। तो ये वाइपिंग हो रहा है। ये एरर क्यों आई थी? जैसा हमने जो डंप फाइल ली थी वो आधी थी, पूरी नहीं। जी बिल्कुल, हमने 8 GB का डंप लिया था, इस वजह से एरर आया था। अगर हम उसका पूरा डंप लेते तो नहीं आता। तो इसके अंदर अभी इसमें कस्टमर का डेटा नहीं रहेगा, लेकिन मोबाइल पूरा ऑन हो जाएगा। देखिए ये रीस्टार्ट हो रहा है।
एक बार फर्स्ट बार जब ऑन होता है तो उसमें थोड़ा प्रोसेस टाइम लगेगा, इसलिए देखिए आपका नाम कहाँ किया है? कहाँ से है? देखो ये आगरा से आए हुए हैं। ये तो वैसे ही फ्रेशर ही है, इसने ज़्यादा काम किया नहीं है और इसका 15 दिन का क्लास हुआ है, उसमें इसने सॉफ्टवेयर का क्लास हुआ है और सॉफ्टवेयर में अभी EMMC इसका चल रहा है। तो आज हमारे पास एक प्रैक्टिकल बेस पे मोबाइल आया था, तो उसने ही अपने हाथों से खुद के प्रैक्टिकल किया है। अभी इसका हैंड स्किल IC निकालना लगाना, अभी ये चीज़ें हमारी बाकी है। तो एक दिन आपसे एक ऐसा मोबाइल करवाएंगे कि पूरा मोबाइल आपको दे देंगे, आपको ये IC निकाल के आपको ही करना है, क्योंकि अभी आपका हैंड स्किल का अभी जो है प्रैक्टिस नहीं हुआ, इसलिए IC हमने आपको निकाल के दिया। लेकिन बाकी का प्रोसेस आपने जो किया है, हमने जो सर ने बताया था उस हिसाब से। लेकिन एक दिन जब आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा आपका हैंड स्किल, उसके बाद हम आपको पूरा एक मोबाइल दे देंगे, वही आपको करना है। देखिए मोबाइल अभी ऑन हो चुका है। कैसे निकालना है? इसमें FRP आ रही है, जिसको हटाने के लिए, बाईपास करने के लिए हम एक कोड डालेंगे इमरजेंसी कोड में *813#। इसकी FRP बाईपास हो चुकी है। देखिए ये मोबाइल FRP भी बाईपास हो चुका है। एक बार हम इसका IMEI नंबर चेक कर लेते हैं ताकि हमें सिक्योरिटी का पता चल जाए। सही, उसका IMEI नंबर भी लीजिए। तो ये बोर्ड पूरा सही से हो गया है। चलिए बहुत ही अच्छा।